प्राचीन समय में एक बार एक तपस्वी ऋषि, जिनका नाम मुनि भृगु था, एक वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और देवी यक्षिणी का आह्वान करना था, क्योंकि कहा जाता था कि यक्षिणी की कृपा प्राप्त करने से मनुष्य अपार धन संपत्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। मुनि भृगु की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसकी ऊर्जा से चारों दिशाएं कांपने लगीं। यक्षिणी, जो अपने निवास स्थान से सब कुछ देख रही थी, उनके तप से प्रभावित हुई। वह जानती थी कि मुनि भृगु साधारण तपस्वी नहीं है और उनके आह्वान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक रात जब मुनि भृगु ध्यानस्थ थे, तो यक्षिणी ने प्रकट होकर उनसे कहा, हे मुनिवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। मुनि भृगु ने अपनी आंखें खोली और यक्षिणी को देखा, जो अत्यंत सुंदर और दिव्य थी। उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, मैं आपकी कृपा से परिपूर्ण होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं इस संसार के मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा निस्संदेह पूर्ण होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मुनि भृगु ने जिज्ञासु होकर पूछा, हे देवी, आपकी क्या शर्त है? यक्षिणी ने उत्तर दिया, तुम्हें 7 दिन तक बिना किसी अवरोध के मेरा ध्यान करना होगा। इस समय के दौरान कोई भी बाहरी तत्व तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यदि तुम ये कर पाओगे तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान और अपार संपत्ति का वरदान दूंगी। मुनि भृगु ने सहर्ष यक्षिणी की शर्त मान ली और ध्यान में लीन हो गए। यक्षिणी ने उन्हें एक विशेष स्थान पर ध्यान करने का निर्देश दिया, जो घने जंगल के भीतर स्थित था। वह स्थान रहस्यमय था और वहां पहले कभी कोई नहीं गया था। इस प्रकार मुनि भृगु ने ध्यान आरंभ किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह 7 दिन उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि यक्षिणी की शर्त के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। कहानी के अगले भाग में मुनि भृगु की परीक्षा और यक्षिणी के रहस्यमय खेल का वर्णन होगा।